कौम आद जो पत्थरों को काटकर बस्तियां बसाती थी, अपनी ताकत पर उन्हें इतना घमंड था कि वो खुदा से भी इनकार करने लगे। कोई है जो हमारा मुकाबला कर सकता है। फिर जब अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ तो उनके पहाड़ जैसे महल भी रेजा रेजा हो गए और उनके जिस्म तिनकों की तरह हवा में उड़ने लगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने जमीन पर एक नई कौम पैदा की, कौम आद। अहकाफ के सुनहरी लंबे रेगिस्तान में यमन और ओमान के बीच इनका अजीम शहर इरम ज़ातुल इमाद, ऊंचे सुतूनों वाला शहर जिसके सुतून बादलों को छूते थे। इस कौम के मर्द पहाड़ों जैसे मजबूत, जिस्म बादलों के बराबर और गुरूर आसमान चीर देने वाला था। वो कहते, हम जमीन पर हमेशा रहेंगे, हमें कोई हरा नहीं सकता। रेगिस्तान के उस खित्ते में इनका शहर मीलों तक फैला हुआ था। रात के वक्त इनके घर जलते चिरागों से ऐसे चमकते कि यूं लगता जैसे आसमान के सितारे जमीन पर उतर आए हों। इनके बच्चे छोटी उम्र में ही पत्थर उठाकर गलियों में चलते और बुजुर्ग फख्र से कहते, ये वो नस्ल है जो समंदर और हवा का रुख बदल सकती है। इन्हें यकीन था कि हवा भी इनकी गुलाम है। जवान बाजू फैलाकर कहते, देखो, पहाड़ और हवा भी हमसे डरती है। इन्हें क्या मालूम था यही हवा एक दिन इनको तबाह कर देगी। कौम आद का गुरूर सिर्फ ताकत का नहीं था, बल्कि इन बेशुमार नेमतों का भी था जो अल्लाह ने इन पर बरसाई। अहकाफ के रेगिस्तान के बावजूद इनके महल संगे मरमर से तराशे हुए थे। औरतें सोने से लदी हुई बाजारों में जगमगाती। मगर इतनी नेमतों के बावजूद इस कौम ने शुक्र अदा न किया, बल्कि और ज्यादा तकब्बुर और ज्यादा सरकश हो गए। वो कहते, अगर हम गलत रास्ते पर होते तो अल्लाह हम पर इतनी नेमतें नाजिल क्यों करता? देखो, हम तो अल्लाह की पसंदीदा कौम हैं। कौम आद के लोग सिर्फ लंबे नहीं थे, उनकी जिस्मानी बनावट आम इंसान से कई गुना बड़ी थी। दरियाओं के किनारे, पहाड़ों के दरमियान आज भी उनके कदमों के निशानात नजर आते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। उनके घरों के दरवाजे इतने ऊंचे होते कि एक घोड़ा और सवार बगैर झुके सीधा अंदर दाखिल हो जाता। उनके बर्तन पत्थर के बने होते, इतने बड़े कि एक ही बर्तन में पूरे खानदान का खाना पकाया जाता। वक्त गुजरता गया, गुरूर बढ़ता गया और तकब्बुर उनके दिलों में जड़ पकड़ता चला गया। जब उनके घोड़े दौड़ते तो उनके कदमों की धड़कन से जमीन गूंज उठती। बुजुर्ग अपनी महफिलों में फख्र से कहते, हमारे बाप दादा हवा का रुख बदल दिया करते थे, हमें कौन रोक सकता है? और जब दूर से कोई तूफान आता दिखाई देता तो वो हंसकर कहते, हवा हमें सलाम करने आ रही है क्योंकि ये हमारा हुक्म मानती है। मगर वक्त के साथ साथ गुरूर ताकत बन गया और ताकत नशा, और यही नशा उनके ज़वाल की इब्तिदा बन गया। हम दुनिया पर हुक्मरानी करने आए हैं। फिर अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए अपने नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। आपने पुकारा, ए मेरी कौम, एक अल्लाह की इबादत करो, वही तुम्हारा रब है। मगर कौम हंस पड़ी। हम अपने बाप दादा का रास्ता क्यों छोड़ दें? किसी में इतनी ताकत है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है? हजरत हूद बोले, मैं तुम्हें उस अजाब से खबरदार कर रहा हूँ जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन तकब्बुर दिलों को बहरा कर देता है, वो सुनकर भी ना सुन सके। एक रात एक अजीब आवाज सुनाई दी, न बिजली न बादल, सिर्फ एक गहरी डूबती हुई गरज। ये पहाड़ों की आवाज है। हजरत हूद ने फरमाया, ये इंतिबाह है, रहम नहीं। फिर जमीन ने हल्की सी करवट ली, जानवर बेचैन हो गए, लेकिन कौम बोली, जमीन भी हमें सलाम कर रही है। इन्हें नहीं मालूम था ये आखिरी तंबीह थी। फिर बारिश रुक गई। पहला साल जमीन खुश्क हो गई, दूसरा साल नदियों का पानी पत्थर बन गया, तीसरा साल घास जल गई, अनाज खत्म हो गया। प्यास ने इनका गुरूर तोड़ना शुरू कर दिया।
आखिरकार वो हजरत हूद के पास आए। आपने फरमाया, फैसला करीब है। एक दिन आसमान पर 3 बादल नमूदार हुए, सुर्ख, सफेद और स्याह। एक फरिश्ते ने पुकारा, ए कौम आद, इनमें से एक का इंतखाब करो। कौम के सरदार ने हंसते हुए कहा, स्याह बादल, इसमें बारिश है, रहमत है। इन्हें क्या खबर थी, ये रहमत नहीं हलाकत थी। आसमान तारीक हो गया, हवा ठंडी पड़ गई, लोग खुशी से नाचने लगे, बरकत आ गई, बारिश आ रही है। मगर ये पानी नहीं था, ये अजाब की पहली दस्तक थी। तेज रेत के तूफान ने दरख्त जड़ से उखाड़ दिए। फिर दूसरा झोंका आया तो ऊंचे सुतून जमीन बोस हो गए। तीसरे झोंके ने इंसानों को यूं हवा में उछाला कि वो रेत पर ऐसे आ गिरे जैसे सूखे खजूर के तने। 7 रातें और 8 दिन तक एक ना रुकने वाली चीखती हुई आंधी चलती रही। आसमान मुसलसल गरजता रहा, जमीन कांपती रही और कौम आद का गुरूर रेत में दबकर हमेशा के लिए खत्म हो गया। जब आखिरकार आंधी थमी तो हर तरफ सिर्फ खामोशी बाकी थी। सामने रेत का बेकनार समंदर था और उसमें बिखरी हुई लाशें। वही लोग महफूज रहे जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। अल्लाह ने उन्हें पहाड़ों में पनाह दी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ रब, हमें सीधे रास्ते पर कायम रख, बेशक तू रहम करने वाला है। जब वो बर्बाद शहर को देख रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जो कौम कल तक कहती थी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, आज उनका नामो निशान भी रेत में दफन हो चुका था। अहकाफ की रेत आज भी गवाही देती है, नाफरमानी हलाकत है, गुरूर जवाल है और आजिज़ी नजात है। क्योंकि ताकत कभी इंसान की नहीं होती, जो अल्लाह चाहे वही होता है। याद रखो, कौम आद सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक गवाही है कि जब इंसान गुरूर में अंधा हो जाए तो फिर अल्लाह एक लम्हा भी मोहलत नहीं देता। अगर आपको ये कुरानी वाकया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।